आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज शुमार के साथ। तो अगर आपने नेटवर्क 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारी सच्ची घटना आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। तो मेरा नाम है राजा राम। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रोज का काम था रात में ट्रक चलाना, इसलिए मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज नहीं देखी थी कि भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से लगभग 5000 ईंट भरकर देहरादून ला रहे थे, लगभग रात के 11 बजे। तो मैं और मेरा हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबा वाले ने मुझसे पूछा, अरे उस्ताद, किसकी ओर जा रहे हो? उस ढाबा वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबा वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबा वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा कि मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए ढाबा वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के आगे से 1 किलोमीटर आगे और बरगद का पेड़ है, और वहां से कोई पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहां खड़े खड़े उस ढाबा वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंट जल्दी ही देहरादून पहुंचाना है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को मुड़ा। उस ढाबा वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो, और उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस वाले ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैंने थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ के एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद चले जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे यह ईंट जल्दी ही देहरादून पहुंचाना है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर से कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे के बाद बरगद के पेड़ के आगे कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, जाने दो, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा तू, जाना है तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैं तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते। ना तो देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे कोई गाड़ी है और ना ही पीछे से कोई गाड़ी चल रही है। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरे हाईवे खाली नहीं देखा था जैसे आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। अब मैं रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एक कदम से आगे सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत पे लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि यह क्या हुआ है। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह से ट्रक से बाहर निकले और हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक को उठाकर उल्टा कर दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंट लोड थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उलट कर रख दिया हो। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस ओर राजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हम वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकान बनी थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए ही थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैं आँख खोल कर देखा तो हमारे सामने एक आदमी खड़ा था और वो आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास के ही गांव में रहते हैं। हमें पता चला कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए हम 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि इतनी जल्दी से यहाँ कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा तभी हम बचे हैं। और उस समय वो अच्छा काम याद तो नहीं था। तभी उस गांव वाले के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर में अंदर अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उनके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते हैं और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ जा सकता है। उस रात मैंने और राजू ने किसी तरह काटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा और तब हम वापस देहरादून चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।